सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान का नामो निशान भी नहीं था, जहां जमीन पर हुकूमत किसी मुल्क, किसी बादशाह या किसी टेक्नोलॉजी की नहीं थी, बल्कि खौफनाक मखलूक की थी, डायनासोर्स। ऐसे जानवर जो इमारतों से भी ज्यादा बुलंद थे और उनका एक कदम जमीन को हिला देता था। उनके जबड़े इतने सख्त थे कि पल भर में हड्डियां तोड़ देते थे। कुछ डायनासोर्स इतने तेज थे कि 80 से 90 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से दौड़ते थे। और सबसे हैरानकुन बात, ये मखलूक सिर्फ कुछ साल नहीं बल्कि 170 मिलियन साल तक दुनिया पर राज करती रही। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ही दिन में जमीन का बादशाह मौत का शिकार बन गया। मगर सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? क्या वाकई एक एस्टेरॉयड ने जमीन से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया? आज हम वक्त के पीछे जाकर इस जमीन की सबसे खौफनाक कहानी देखने वाले हैं। करोड़ों साल पहले जमीन बिल्कुल अलग नजर आती थी। ना शहर, ना रोड्स और ना इंसान, सिर्फ जंगल, समंदर, आग और जायंट क्रिएचर्स। डायनासोर लफ्ज ग्रीक लैंग्वेज से आया है। डायनोस का मतलब है टेरेबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड, यानी खौफनाक छिपकली। और उस वक्त के डायनासोर्स ऐसे नहीं होते थे जैसे हम मूवीज में देखते हैं। वो बहुत छोटे होते थे, तकरीबन 2 मीटर। उनमें से एक था इयोरैप्टर्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बहुत से डायनासोर्स का एंसेस्टर था। साइंटिस्ट के मुताबिक डायनासोर की सबसे पहली किस्म इयोरैप्टर 230 मिलियन साल पहले जमीन पर आई। उस वक्त तमाम कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया कहा जाता है। उस वक्त क्लाइमेट बहुत वार्म और ड्राई था, बारिश बहुत कम होती थी। लेकिन वक्त के साथ जमीन बदलना शुरू हुई। 201 मिलियन साल पहले जमीन के नीचे कुछ खौफनाक होना शुरू हो गया। पेंजिया टूटना शुरू हो गया, जमीन के नीचे क्रैक्स आना शुरू हो गए और फिर वोल्केनिक एरप्शन, आग के पहाड़ फटने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर एटमॉस्फेयर में गया। एक क्लाइमेट रैपिडली चेंज होने लगा, कभी एक्सट्रीम हीटिंग और कभी डेंजरस कूलिंग। समंदर का पानी एसिडिक हो गया और धीरे धीरे जमीन से बहुत सी मखलूक मर गई। लेकिन डायनासोर्स बच गए क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक वो वार्म ब्लडेड थे, मतलब कि वो चेंजिंग टेम्परेचर के साथ सरवाइव कर सकते थे। अब जुरासिक पीरियड शुरू होता है। हाँ, वही जुरासिक जिस पे जुरासिक पार्क मूवी बनी है। इसी दौरान डायनासोर जायंट बनना शुरू हुए, टाइटेनोसोर्स। 15 मीटर लंबे और 15,000 किलोग्राम वजन। और इसी दौर में कुछ डायनासोर ने उड़ना भी शुरू कर दिया था। उनमें से एक था आर्कियोप्टेरिक्स, परों वाले डायनासोर, जिन्हें आज के परिंदों का शुरुआती रूप माना जाता है। लेकिन डायनासोर का अभी एक जबरदस्त दौर बाकी था, क्रिटेशियस पीरियड। ये वो वक्त था जब जमीन पर डायनासोर की सबसे ज्यादा स्पीशीज मौजूद थी। टी-रेक्स सबसे ज्यादा डेंजरस प्रेडेटर, 40 फीट लंबा और इतना ताकतवर कि किसी भी जानवर को पल भर में मार देता। अर्जेंटीनासोरस, एक बहुत बड़ा डायनासोर जिसका वजन लगभग 77 टन था। और उस वक्त कुछ डायनासोर इतने तेज थे कि शिकारी की तरह भागते थे। उस वक्त अर्थ का माहौल डायनासोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन ये दुनिया सिर्फ जायंट्स की नहीं थी, यहाँ सर्वाइवल का रोल था। कुछ डायनासोर सिर्फ शिकार नहीं करते थे, बल्कि अपनी ही स्पीशीज के अंदर जंग भी होती थी, टेरिटरी के लिए, खाने के लिए और डोमिनेंस के लिए। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। लेकिन 66 मिलियन साल पहले आसमान के ऊपर एक खौफनाक साया नजर आया। एक एस्टेरॉयड जो 10 से 15 किलोमीटर बड़ा था और सीधा अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक जेट से 150 गुना ज्यादा तेज। फिर एक लम्हा आया, एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने पूरी अर्थ को हिला कर रख दिया। एस्टेरॉयड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला से टकराया। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि 180 किलोमीटर वाइड क्रेटर बन गया।
साइंटिस्ट कहते हैं कि उस इंपैक्ट की एनर्जी हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब से 1 बिलियन टाइम ज्यादा थी। इंपैक्ट होते ही हर चीज वेपोराइज हो गई। जमीन हवा में उछल गई और आग का तूफान आ गया। हजारों किलोमीटर दूर जानवर जिंदा जलकर मर गए। 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी वेव्स। और फिर जब एस्टेरॉयड जमीन से टकराया, सिर्फ एक धमाका ही नहीं हुआ, जमीन का सरफेस लिटरली टूट गया। क्रस्ट के बहुत बड़े पीसेस हवा में हजारों किलोमीटर ऊपर तक गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेविटेशनल फोर्स उन पीसेस को हवा में रोक नहीं सका और जब वो वापस जमीन की तरफ आए तो वो सिर्फ वापस गिर नहीं रहे थे, बल्कि डबल स्पीड और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नीचे गिर रहे थे। और फिर ये सुपर हीटेड रॉक्स दुनिया के डिफरेंट रीजन्स पर बारिश की तरह गिरने लगा। हर इम्पैक्ट एक नया फायर स्टॉर्म क्रिएट कर रहा था। जहां एस्टेरॉयड गिरा था, सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया मल्टीपल इम्पैक्ट जोन में फैल गई। और ये सेकेंड वेव तबाही ने बचे हुए इलाके को भी खत्म कर दिया। जमीन हिल गई, जंगल जल गए, तेज एसिड बारिश हुई, हर तरफ मौत और सिर्फ बर्बादी थी। लेकिन इम्पैक्ट के बाद असल तबाही अभी बाकी थी। धूल और स्मोक एटमॉस्फेयर में भर गई, सनलाइट ब्लॉक हो गई, अर्थ न्यूक्लियर विंटर में चली गई। अगले 3 साल तक जमीन सख्त ठंड में डूबी रही। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सके और सब मर गए। फिर हर्बीवोर्स के पास खाना ही नहीं बचा और वो भूख से मर गए। और जब शिकार ही नहीं जिंदा रहा तो कार्निवोर्स भी मर गए। पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया और फिर जमीन का बादशाह डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन सारी मखलूक खत्म नहीं हुई थी, कुछ छोटी मखलूक बच गई। मैमल्स, लिजर्ड्स, टर्टल्स और कुछ बर्ड्स। ये कुछ जानवर केव्स, जमीन के नीचे और पानी के अंदर रहकर बच गए। और फिर डायनासोर्स के खत्म होने के बाद मैमल्स डेवलप होना शुरू हुए। घोड़े, व्हेल्स, बैट्स और प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, यानी यही हमारे पुराने एंसेस्टर्स हैं। सोचिए, अगर वो एस्टेरॉयड जमीन से ना टकराता और डायनासोर ना खत्म होते तो आज इंसान एग्जिस्ट ही ना करता। सबसे शॉकिंग बात, आज जो ये बर्ड्स हम हवा में उड़ता हुआ देखते हैं, साइंटिस्ट के मुताबिक वो डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स हैं, यानी टेक्निकली चिकन भी डायनासोर्स के रिलेटिव हैं। लेकिन साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि वाकई ही एस्टेरॉयड गिरा था? जवाब है इरिडियम, एक रेयर मिनरल। साइंटिस्ट ने अर्थ की लेयर में इरिडियम की अनयूजुअल क्वांटिटी डिस्कवर की और ये मिनरल एस्टेरॉयड में बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये लेयर एग्जैक्टली 66 मिलियन पुरानी है। और मेक्सिको में जो जायंट क्रैटर मिला उसने साबित कर दिया कि वाकई एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ था। आज भी नासा नियर अर्थ एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही है। हजारों एस्टेरॉयड जमीन के करीब घूम रहे हैं। इसीलिए नासा और डार्ट ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया ताकि फ्यूचर में किसी भी एस्टेरॉयड का रास्ता जमीन से चेंज किया जा सके। और हैरानी की बात, ये मिशन सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज भी साइंटिस्ट एक और डेंजर की वार्निंग देते हैं और उनके मुताबिक 6th मैस एक्सटेंशन शुरू हो चुका है और इस बार कोई एस्टेरॉयड जिम्मेदार नहीं होगा, हम इंसान हैं। डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से हजारों स्पीशीज आज दुनिया से खत्म हो रही हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर ये सिलसिला ना रोका गया तो एक दिन इस जमीन में से इंसान भी खत्म हो सकते हैं। डायनासोर्स में अर्थ पर तकरीबन 174 मिलियन साल तक राज किया, लेकिन इंसान की एग्जिस्टेंस सिर्फ 3 लाख साल पुरानी है, यानी डायनासोर्स इंसान से बहुत ज्यादा अरसे तक जिंदा रहे। अब सवाल ये है कि क्या इंसान डायनासोर्स का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या फिर हम भी एक दिन फॉसिल्स बनकर रह जाएंगे। हिस्ट्री सिर्फ गुजरा हुआ वक्त नहीं होती, वो कभी कभी फ्यूचर की वार्निंग भी होती है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुभान, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।